बीजेपी आई, हर आदमी ने यही सोचा अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी आई, हर आदमी ने यही सोचा अच्छे दिन आएंगे। महंगाई की मार बस करो मोदी सरकार। देखा जाए कि पूरे देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इस ये सारी सरकार की फेलियर है जो पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, या तो कुछ रिलीफ दिया जाए, कुछ ना कुछ पेट्रोल का जो कम हो। इतना तो बड़ा मुश्किल है, नहीं तो गुजारा करना। भाई साहब, जब आपके पास कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आता है, सबसे पहले वो उसका क्या आवाब होते हैं, क्या प्रश्न होता है? पहले सीधा गाड़ी बंद करते हैं, बोलते हैं तो रेट क्या है आज का। अच्छा। तो हम बोलते हैं कि आज ये रेट है, बोलते हैं कल तो 100 था, आज 101 हो गया। मैं डेली बढ़ता है तो थोड़ा उनका रंग नीला पीला हो जाता है, तो बस फिर बोलते हैं चलो डाल दो 200 रुपये का। एक साल में तेल कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, मतलब हर आदमी परेशान है, सरकार से भी परेशान है। और जम्मू कश्मीर के हालात भी आपको पता है वैसे ही है ना करना पड़ रहा है। और उसमें जो देखा जाए कि जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ किया गया है वो इथेनॉल यूज़ किया गया है। और वो इथेनॉल इतना हानिकारक है कि जो हमारी गाड़ियों की है वो इंजन सीज होने के भी डर हैं, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया ये एक क्रूड ऑयल है। सर मैं तो यही बोलूँगा कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये गाड़ियाँ तो घर पे ही लगानी पड़ेंगी, पैदल ही चलना पड़ेगा, साइकिल का या सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे गुजारा नहीं होगा। एक तो बेरोज़गारी बहुत है, ऊपर से इतने महंगे दाम हैं, तो कैसे चलेगा। मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास करती थी सारी दुनिया हिंदुस्तान की। हम यही चाहते हैं उनको इसका कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए, कोई दाम कम से कम करने की कोशिश करे। महंगाई की मार बस करो मोदी सरकार। देखा जाए कि पूरे देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस समय मैं सुंदरबनी के सामने बता देना चाहता हूँ कि कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ, सामने ये विजुअल है। इस समय मैं राष्ट्रीय राजमार्ग रजौरी पुंछ हाईवे पे खड़ा हूँ और इस समय मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में खड़ा हूँ। और इस समय ये देखा जाए कि सुंदरबनी इलाके में मैं पेट्रोल पम्प के यहाँ के लोग हैं, इनके विचार पूछूंगा और पता करूंगा कि इन लोगों का क्या कहना है कि जो दिन प्रतिदिन पहले तो मैं सामने बता देना चाहता हूँ कि जो इस समय जो नॉर्मल पेट्रोल है जो उसका जो दाम है इस समय देखा जाए कि 101 रुपये 99 पैसे। और जो पावर है, जो पावर का जो दाम है इस समय जो देखा जाए कि जो 105 रुपये 66 पैसे। और इस समय जो डीजल के जो दाम है वो 91 रुपये 21 पैसे। भाई साहब, जब आपके पास कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आता है, सबसे पहले वो उसका क्या आवाब होते हैं, क्या प्रश्न होता है? पहले सीधा गाड़ी बंद करते हैं, बोलते हैं तो रेट क्या है आज का। अच्छा। तो हम बोलते हैं कि आज ये रेट है, बोलते हैं कल तो 100 था, आज 101 हो गया। मैं डेली बढ़ता है तो थोड़ा उनका रंग नीला पीला हो जाता है, तो बस फिर बोलते हैं चलो डाल दो 200 रुपये का। अच्छा, शुक्रिया। जिस तरह से ये देखा जाए कि इनका कहना है कि जब भी हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल में जो फिलिंग करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं और उनका सबसे पहले जो प्रश्न है कि वो उनका कहना है कि जब भी हम पेट्रोल डलवाने आते हैं कि वो कहते हैं कि कल का जो दाम था वो 100 रुपया था, आज 102 हो गया, 103 हो गया, ये दिन प्रतिदिन। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा जुड़ चुके हैं। भाई साहब, जितनी गाड़ी आपकी पहले चलती थी वो अब चलती है उतने तेल से? बिल्कुल नहीं चलती, बहुत महंगा हो गया तेल, बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करना, पर क्या करना है। जब देखा जाए कि पहले देखोगे 80 रुपये पेट्रोल था, 85 हुआ, 5 रुपये 10 रुपये बढ़ता ही जा रहा है, क्या बोलोगे? सर मैं तो यही बोलूँगा कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये गाड़ियाँ तो घर पे ही लगानी पड़ेंगी, पैदल ही चलना पड़ेगा, साइकिल का या सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे गुजारा नहीं होगा। एक तो बेरोज़गारी बहुत है, ऊपर से इतने महंगे दाम हैं, तो कैसे चलेगा। जिस तरह से देखा जाए कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें जो इसकी बढ़ोतरी है वो कम नहीं हो रहा है, कि हमेशा बढ़ रहा है। और जो देखा जाए कि बाकी जो देश हैं उनमें भी देखा जाए कि पेट्रोल के इतने दाम नहीं हैं। इसके जो खारा तेल है, जो क्रूड तेल है, उसके दाम काफ़ी जम है। पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स ले रही है कि जो गरीब आवाम है या यूथ है, जो कॉलेज में बच्चे जाते हैं, वो इसको नहीं डलवा सकते हैं। उनका कहना है कि हम अपनी गाड़ियों को अपने घर पर लगा देते हैं। जी बिल्कुल, ये सारी सरकार की फेलियर है जो पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, या तो कुछ रिलीफ दिया जाए, कुछ ना कुछ पेट्रोल का जो कम हो। इतना तो बड़ा मुश्किल है, नहीं तो गुजारा करना। बस जिस तरह से देखा जाए कि जो गाड़ियों के किराए हैं वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो गाड़ियों के किराए हैं उससे भी बढ़ रहे हैं। और जो गरीब आवाम है उसके जेब से भी ये पैसा निकल रहा है। कहीं ना कहीं दुनिया इसमें सफ़र कर रही है और लोगों ने गाड़ियाँ चलाने बंद कर दी हैं।
सर क्या करना है, इतना महंगा पेट्रोल है तो कैसे गाड़ियाँ चलानी है। अभी यहाँ से जम्मू या कहीं आगे पीछे जाना हो तो पहले 150-200 के पेट्रोल से हो जाता था, अभी 300-400-500 मतलब डबल पड़ रहा है। तो बस में भी जाओगे तब भी डबल किराया है, तो क्या करना है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये युवा हैं, इन्होंने जो अपना दुख है, वो दर्द है, वो बयान किया। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी युवा जुड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? भाई इधर सुंदरबनी से ही है। नहीं, जब जितनी गाड़ी आपकी पहले चलती है पेट्रोल से, इतनी चल रही है? भैया कोई पता नहीं, मैं किसी गाड़ी लेके आया हूँ ऐसे ही। किसी की गाड़ी लेके आए हैं। पर ये देखा जाए कि आप देखो 105 रुपये पेट्रोल है, बढ़ता ही जा रहा है, क्या बोलोगे? ये तो है, ये बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन, क्या करें। नहीं, आप क्या बोलोगे? गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि जो इसके दाम है इसको कम किया जाए? काम किए जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का कहना था कि जितनी गाड़ी उनके पहले तेल से चलती थी, वो आज के टाइम में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लोग हैं, ये अपनी जो मुसीबतें हैं वो लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये देखना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से जो 9 जून से एक निकाला गया है कि जिस तरह से जो पहला पेट्रोल हमें मिलता था, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो हमारे जो पेट्रोल है, जो डीजल या पेट्रोल जितनी भी ये गाड़ियाँ, उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें जो देखा जाए कि जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ किया गया है वो इथेनॉल यूज़ किया गया है। और वो इथेनॉल इतना हानिकारक है कि जो हमारी गाड़ियों की है वो इंजन सीज होने के भी डर हैं, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया ये एक क्रूड ऑयल है। इसमें जो देखा जाए कि जो पीछे से जो तेल आता है, मैं बता देना चाहता हूँ, जो रिफाइनिंग सबसे पहले जो बैरल के हिसाब से जो पर लीटर की जो कास्ट पड़ती है, वो पर लीटर की जो कास्ट है यहाँ पे जो पहुँचती है वो 35 रुपये 73 पैसे, ये पर लीटर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जितना भी ये राशि है, कम से कम आप लगा लें 65 रुपये जो टैक्स है वो लेती है सरकार। उसके बाद ये जो सारा पैसा है, जो दाम है वो सामने देख सकते हैं, 105 रुपये 105 रुपये जो ये दाम है। ये कहीं देखा जाए कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो गरीब जनता है जो अपना सर्वाइव करती है, कि कहीं ना कहीं कोई पेट्रोल डलवाएंगे। और लोगों का कहना कि हमने जो घरों के बाहर निकलना होता है वो भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। हम कोशिश करते हैं कि पैदल निकलें, आत्मनिर्भर रहें, क्योंकि पैदल निकलने से ये है कि कम से कम जो हमारा जो पैसे हैं वो कम से कम बढ़ें। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी के समय में जो पेट्रोल हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो दाम है ये कम हो। मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे साथ यहाँ पे गाड़ी में है, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। और पेट्रोल के दाम, सर जैसे दिन प्रतिदिन देखा जाए कि जो पेट्रोल के ये दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोग जितनी आपकी गाड़ी पहले चलती थी इतनी चलती है नहीं, अब कहाँ चलेगी इतनी। मैक्सिमम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, जो पैसे हैं भी मतलब कोई भी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। जिस तरह से देखा जाए कि सर जितनी आप पहले 1000 रुपये का या 500 का तेल आदमी दिल खोल के गाड़ी को चलाता था, वो आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो व्यक्ति इतनी गाड़ी नहीं चला रहा। नहीं चला सकता, कहाँ चलानी है इतनी गाड़ी, जब महंगाई बहुत हो गई है। पहले पेट्रोल के दाम कुछ कम थे, आज बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए नहीं कोई भी सर चला कहीं ना कहीं देखा जो टैक्स बढ़ रहा है, क्योंकि जो पीछे से जो तेल आ रहा है वो 35 रुपये तेल है, कम से कम 65 रुपये या 70 रुपये की। नहीं, ये तो सब कोई गवर्नमेंट को देखना चाहिए वे कर क्या रहे हैं। पर देखा जाए कि जितनी गाड़ी पहले चलती थी, और जो यूथ है, जो कॉलेज में बच्चे आते हैं, उनका कहना कि हमारी जो आज के टाइम में जो नौबत आ गया, हम साइकिल पे आ गए। और जो गरीब आदमी दिहाड़ी लगाने जाता है, जो बाइक अपना समय बचाता है, उसका भी कहना है कि हम पेट्रोल अब सिर्फ सुनते ही हैं, पेट्रोल के दाम हम गाड़ी में डलवा नहीं सकते। नहीं, कौन डलवा पाएगा। आज प्रतिदिन मतलब महंगाई बढ़ रही है। एक साल में तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, मतलब हर आदमी परेशान है, सरकार से भी परेशान है। और जम्मू कश्मीर के हालात भी आपको पता है वैसे ही है। यही मेरा कहना है। में क्या सरकार से अपील करते हैं, क्या पता आपको कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या प्रधानमंत्री साहब सुन रहे हो कि मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास करती थी सारी दुनिया हिंदुस्तान की। हम यही चाहते हैं उनको इसका कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए, कोई दाम कम से कम करने की कोशिश करें। कम से कम मतलब दाम कम करें, ताकि लोगों को भी कोई बेनिफिट हो इससे सरकार। उनका कहना कि अगर हम टैक्स नहीं लेंगे तो सरकार और देश किस तरह से चलेगा। देश तो आगे भी चलते आए हैं, मतलब कौन सा बंद हो जाएगा।
मतलब कांग्रेस भी थी तब भी देश चला, बीजेपी आई, हर आदमी ने यही सोचा अच्छे दिन आएंगे। आज आपने कितने का पेट्रोल डलवाया यहाँ पे? आज मैंने 500 रुपये का, पहले कितना का डलवाते थे जब अब दाम कम 1500 थे? दाम कम थे, 1500 का एक समय में। एक समय। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इन्होंने जो तेल है वो 500 रुपया का डलवाया, और आम ज़िंदगी में ये जब भी यहाँ पेट्रोल डलवाने आते थे, इनका कहना है कि मैं 1500 रुपये का तेल यहाँ पे डलवाता था, 1500 का तेल डलवाता था, क्योंकि जो तेल के जो दाम है वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, और कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि सरकारें आई, कोई भी सरकार थी, सरकार कहती है कि हमें टैक्स चाहिए, इस पे ही जो देश है वो निर्भर है, टैक्स हर चीज़ से चाहिए। पर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि काफ़ी सारी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, पर इतनी जो बढ़ोतरी जो तेल में है ये भाजपा की सरकार में रही। इसलिए जो गरीब मज़दूर लोग हैं उनका कहना है कि जो कॉलेज के बच्चे हैं उनका कहना है कि जनाब जो तेल के जो दाम है इससे थोड़ा कम करें, और जो आम जनमानस है वो भी अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो चला सके, और जो इसका जो बेनिफिट है और जो किराए हैं ये भी बढ़ रहे हैं। अगर तेल बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा, अमीर को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर होगा तो वो गरीब को होगा। इसलिए हमारी भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है BHEL के माध्यम से कि जनाब जो पेट्रोल के जो दाम हैं इसे कम करें, और लोगों को जो रहे वो रिलीफ, और कहीं ना कहीं लोगों की जो अपनी जेब में जो पैसा है वो बचे। इतनी देर तक आप देखते रहें BHEL। जुगेश मेहरा के साथ मैं अभिनंदन पराशर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।